वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 10th के साइंस की ओर बढ़ते हैं। क्लास 10th के साइंस में हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और वो भी केमिस्ट्री का नया पोर्शन है जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आप केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रत्येक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकें। ओके। और अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। और स्पेशल बैच में कैसे पढ़ाया जाता है इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर ही एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। ओके। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग डू बेस्ट एंड गेट बेस्ट, यानी अगर आप लोग अच्छा करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस पाएंगे, और अगर आप लोग अच्छा नहीं करेंगे मेहनत नहीं करेंगे तो आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं प्राप्त कर सकते, अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकते। ओके। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये मेरी सबसे फेवरेट है और मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतने इजी तरीके से समझाऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। वैसे ये बहुत टफ होती है, आप लोग ध्यान से समझिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 11th-12th क्लास में ये एक अलग बुक बन जाती है। यहाँ पर ये फिलहाल बहुत सिंपल है, बाद में एक एक किताब बन जाएगी, एक एक बुक बन जाएगी, बहुत हार्ड होती चली जाएगी। ओके, आइए देखते हैं। आइए शुरू करते हैं, पहली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो इस अध्याय के बारे में मैं आप लोगों को सबसे पहले इस अध्याय के बारे में बताना चाहता हूं। इस अध्याय में हम केवल कार्बन और उसके रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। जितना भी हमारा टॉपिक होगा या जिसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे वो सब क्या होगा, कार्बन होगा। और कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो आप लोग देखेंगे कि ये ज़्यादातर सभी पदार्थों में पाया जाता है। कार्बन क्या होता है, आप लोग देखते हैं लकड़ी को जलाते हैं तो भी आपका कार्बन प्राप्त होता है, या फिर आप कोई भी पदार्थ जिसको आप जलाते हैं तो आपको क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। तो सब पदार्थ अधिकतर कार्बन से मिलकर बने होते हैं। आप हमारे दैनिक जीवन में जितने भी यूज करेंगे वे भी हमारे पास ज़्यादातर किस चीज़ के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। ओके, तो इसलिए इस अध्याय में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। कार्बन में आबंधन। कार्बन में आबंधन, देखो ध्यान से सुनिए इस चीज को कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है, 6। और परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4। आप लोग जानते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास तत्व है तो वो क्या करना चाहता है, अपने अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। अष्टक यानी जो बाहर वाली सेल है इससे 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। ओके, तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पड़ेंगे। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन तो कोई दूसरा देगा नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जो देगा तो वो कह सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन भाई तुम मुझे ही दे दे। जब ये खुद नहीं दे सकता तो दूसरा क्यों देगा, तो क्या होगा, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसके कारण ये क्या करेगा, साझा करेगा। क्या करेगा, साझेदारी करेगा। क्या करेगा, साझेदारी। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो उसके बाद इसके क्या हो जाएंगे, अष्टक पूर्ण हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन साझेदारी के द्वारा कार्बन प्राप्त कर रहा है तो साझेदारी के दौरान उसके जो बीच में आबंध बनता है ना, वो बनता है सहसंयोजी आबंध। क्या बनता है, सहसंयोजी आबंध। तो देखते हैं कैसे करता है। जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ में मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जिसका कार्बन है ना हमारे पास हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है तो CH4 बना रहे हैं, यानी मीथेन गैस। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के पास कितने, 4। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, इससे हाइड्रोजन से प्राप्त कर लेता है। देखिए हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके इसने क्या कर लिया, 8 पूरे कंप्लीट कर लिए। और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 प्राप्त करना चाहती है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहती है, तो उसको भी 2 प्राप्त हो गए। इन्होंने क्या कर लिया,
साझा कर लिया है और इस प्रकार ये पूरी कंप्लीट कर लेती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कार्बन में आबंधन में आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही ले सकता है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ रहा है? साझा करना पड़ रहा है। जब ये साझेदारी करता है तो उसके मध्य जो आबंध बनता है उसको बोलते हैं हम सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। और ध्यान दीजिए आप लोग कैसे साझेदारी करते हैं, जैसे CH4 का मैंने एक एग्जांपल दिया, इस प्रकार ये क्या करता है? साझेदारी करता है। बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। एग्जांपल आप CO2 भी ले सकते हैं। तो कैसे होगा? C में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में वैसे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो मैंने ऑक्सीजन के कितने लिख दिए? 6 लिख दिए। अब आप देखिए ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए कि नहीं? और कार्बन के भी पूरे 8 हो गए। तो इस प्रकार ये क्या कर रहा है? साझेदारी कर रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी है सहसंयोजी आबंध। ये भी आपका पेपर में आया था। तो सहसंयोजी आबंध आपका क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? साझेदारी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जो भी आपका आबंध बनेगा वो आपका आबंध क्या होगा? वो होगा आपका सहसंयोजी आबंध। क्या होगा आपका? सहसंयोजी आबंध। और याद रखना ये आपका ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत उससे कम होता है। यानी आपका जो क्या होता है, जो आपका विद्युत आबंध होता है ना उससे ये कमज़ोर होता है। सहसंयोजी आबंध आपका थोड़ा सा क्या होता है? वीक होता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका H2 हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन क्या चाहती है? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, तो इसने क्या करा? हीलियम का बना लिया। O2, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, जब ये साझेदारी करेंगे तो इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, तो हो गए ना 8 8। तो इसका मतलब इसमें क्या बंद है? सहसंयोजी आबंध। इसी प्रकार हम किसकी बात कर सकते हैं? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन भी सहसंयोजी आबंध बनाता है। नाइट्रोजन के पास देखिए आप ध्यान से, नाइट्रोजन के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 3 2 5, तो यहाँ पर हमारे पास 5 होंगे। तो इसी प्रकार हमारे पास यहाँ से 5 यहाँ पर करेगा वो, तो 5 और 3 8 और 5 और 3 8। सॉरी, नाइट्रोजन पर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में। कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 3 3 की साझेदारी होती है और नाइट्रोजन के बीच का जो आबंध होता है वो N3 इस प्रकार होता है। ऑक्सीजन के बीच में कितना होता है? डबल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एक बात और याद रखिए, वो बात क्या है? जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा, 4 की होगी तो 2 बनेंगे, और 6 की होगी तो 3 बनेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है, 1 आबंध बनता है। और 4 से कितने बनेंगे? 2 आबंध बनेंगे। और 6 से कितने बनेंगे? 3 आबंध बनेंगे। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर भी अगर मैं 2 यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर कितने? 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो ये ऐसी पोजीशन बनेगी। भाई 4 की दर हो रही है ना, 4 की दर हो रही है, तो आपके डबल बॉन्ड ही बनेंगे। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आपका एक आबंध बनता है। तो आप सहसंयोजी आबंध को अच्छे से समझ गए होंगे। एक ऐसा आबंध जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा उत्पन्न होता है, तो उसको मुझे क्या बोलते हैं? सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। आप लोगों को मैं बताऊं कि कार्बन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व होता है। आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी आप पदार्थ यूज करते हैं उन सब में आपका क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी है कि कार्बन जब इतना मतलब महत्वपूर्ण है तो उसके अंदर ऐसे कौन कौन से गुण है कि वो सब में पाया जाता है? सर्वोत्मुखी क्यों है? सबसे ऊंचा क्यों है? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि आप ध्यान दीजिए। कार्बन की सर्वोत्मुखी के 3 पॉइंट है और ये बार बार पेपर में पूछे भी जाते हैं। बल्कि नोट्स में तो मैंने एक पॉइंट डिस्कस भी नहीं किया, उसको मैं यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग यहाँ पर समझ जाइए। तो आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं चतुस्संयोजकता। चतुस्संयोजकता का मतलब है 4 संयोजकता। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए 4 संयोजकता सी कैसे होती है। मैंने अभी आपको समझा कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6 और परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12। जब आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4। अभी वही बात आ गई है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ले सकता है। क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन लेने की बात करेंगे तो जिससे भी लेगा वो तो पहले ये कह सकता है ना भाई तू ही दे दे,
अब ये खुद तो नहीं दे रहा है तो दूसरा कैसे दे देगा? तो इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है और ना ही ले सकता है। इसका मतलब ये क्या करेगा? ये करेगा साझेदारी। क्या करेगा? साझेदारी। अब ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके किसका काम करेंगे? 4 संयुक्ता का काम करेंगे। 4 संयुक्ता मतलब चतुसंयुक्ता। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन में 4 संयुक्ता पाई जाती है। एक तो कारण इसका ये भी बनता है कि सर्वतोमुखी प्रकृति में आता है। अब क्वेश्चन आपका सीधे से है कि 4 संयुक्ता तो और भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन प्रदर्शित करते हैं और बहुत सारे पदार्थ हैं जो 4 संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। फिर में सबसे ऊपर क्यों नहीं है मैं आपको बताऊं। केवल एक ही गुण उसको ऊपर नहीं ले जा रहा है, दूसरे भी तो गुण हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, बाकी इसके अंदर नहीं है। तो आइए दूसरे गुणों पर चर्चा करते हैं। चतुष्फलकीय प्रकृति। चतुष्फलकीय प्रकृति को मैं थोड़ा इधर लाकर डिस्कस कर रहा हूं। इसमें क्या होता है? चतुष्फलकीय, इसमें 4 फलक वाले आकृति की बात करते हैं। क्या होता है कि जो आपका कार्बन होता है वो एक चतुष्फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है। किसके? चतुष्फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है। और जिसकी संयोजकता होती है, इसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। वो कुछ इस प्रकार होती हैं। किस प्रकार? एक कुछ इस प्रकार होती हैं कि वे एक चतुष्फलक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? चतुष्फलक का। तो ये जो आपका चतुष्फलक बन रहा है ना, तो ये आपका कार्बन की ज्यामिति यानी आकृति को प्रदर्शित कर रहा है। आप परिभाषा में कैसे देंगे? बाई चांस आपको अगर बोर्ड में पूछ लेता है तो कैसे बताएंगे आप लोग? कार्बन एक चतुष्फलक प्रकृति इसलिए प्रदर्शित करता है कि जब कार्बन एक आकृति प्रदर्शित करता है तो वो केंद्र पर होता है और उसकी जो चारों संयुक्ताएं होती हैं उस चतुष्फलक की भुजाओं का, रेखाओं का निरूपण करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो ये जो आपका बन रहा है चतुष्फलक बन रहा है, जिसका एक एग्जांपल ले सकते हैं आप CH4। जब आप CH4 की आकृति बनाएंगे तो CH4 की आकृति आपकी ऐसी होगी। ये आपकी CH4 की आकृति होगी। थोड़ा सा ये है ना, इधर से बैंड होगा। तो इस प्रकार की जो आपकी आकृति होगी किसी होगी? CH4 की बात है। उसके बाद नेक्स्ट की श्रृंखलन की। श्रृंखलन, श्रृंखला बनाने का गुण क्या होता है? श्रृंखलन, कार्बन के अंदर एक विशेष प्रकृति पाई जाती है जो कि किसी अन्य पदार्थ के अंदर नहीं पाई जाती, किसी अन्य तत्व के अंदर नहीं पाई जाती। वो क्या होती है कि कार्बन अपने ही जैसे तत्वों से जुड़कर एक बहुत लंबी श्रृंखला बनाने में सक्षम होता है, बल्कि और पदार्थ नहीं जुड़ सकते और ना ही लंबी चेन बना सकते हैं। तो ये क्या होता है? ध्यान दीजिए आप लोग। कार्बन अपने जैसे ही पदार्थ से, अपने जैसे ही तत्वों से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने में सक्षम होता है। ये जो इसका गुण है वो क्या है? श्रृंखलन का गुण है। और यही एक ऐसा गुण है ताकि ये हर पदार्थ में पाया जाता है और कोई से भी पदार्थ में आप इसको आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसको जलाकर देखिए, उससे कार्बन ही निकलेगा। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो श्रृंखलन का गुण भी आपका पेपर में पूछा गया, चतुष्फलकीय प्रकृति भी, चतुसंयुक्ता भी। तो आप तीनों को अच्छे से कवर करिए। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, हाइड्रोकार्बन। हेडिंग नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन। आप लोग ध्यान से समझिए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। तो आप लोग परिभाषा से देख सकते हैं, यहीं से परिभाषा बन जाएगी आपकी। हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक जितने भी होंगे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर बात? हाइड्रोकार्बन आप मालूम हो गया है। और ध्यान रखिए, जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन आपका अकेला नहीं मिलता है। कार्बनिक जो रसायन है आपका, कार्बनिक यानी जो आपकी जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा आप किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन के बारे में। ज़्यादातर तो चैप्टर पूरा का पूरा इसी के ऊपर चलता है, हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन के जितने भी यौगिक होंगे उनके बारे में जो भी हम अध्ययन करते हैं वो आपका हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आप लोग ध्यान दीजिए, पहले मैं संतृप्त की बात कर रहा हूं। तो संतृप्त आपके वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर एकल आबंध पाया जाता है। कैसा आबंध पाया जाता है? एकल आबंध पाया जाता है। अब बात वही है कि एकल आबंध होता क्या है। देखिए आपका, अगर मैं CH4 की बात करूं तो C के पास में 4 हाइड्रोजन है। मैंने अभी इसकी ज्यामिति के बारे में डिस्कस किया था कि इसके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो ये आपका क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब एकल आबंध। तो यहाँ पर जब आपका एकल आबंध है तो ये आपका क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर बस एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन। क्या आता है? एल्केन। याद रखिए आप लोग,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन आता है, और एल्केन के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं इधर कर लेता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए, एल्केन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एल्केन मैंने यहाँ पर कर लिया, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, तो ध्यान से दे। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी जितने आप कार्बन लेंगे हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 अधिक होंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, CH4 आप देख रहे हैं C एक है, तो जो आपके हाइड्रोजन है वो 1 का डबल और +2 है, तो 2 गुणा 1, 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका 4। इसी प्रकार हम दूसरा एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं C3H8, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। CH4 आपका मेथेन होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और नामकरण की तो बाद में बात करेंगे। तो एल्केन आपके समझ में आ गया होगा। एल्केन का मतलब जिनके अंदर सारे के सिंगल बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड। अगर इसके बारे में बात करेंगे ना आप कार्बन के, इसके अंदर भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। 3 है ना, तो 3 कार्बन लिख दिए, और 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका क्या है, एल्केन। क्यों है एल्केन, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है। आइए नेक्स्ट हेडिंग पे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर या तो डबल बॉन्ड मिलेगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, या फिर दोनों में से एक, दोनों भी मिल सकते हैं। क्या, दोनों भी मिल सकते हैं। तो आप लोग जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखेंगे उनके अंदर जो आपका मिलेगा वो डबल या ट्रिपल दोनों बॉन्ड मिल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास डबल बॉन्ड वाला यानी एल्कीन, एक आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला यानी एल्काइन। एक तो आपका डबल बॉन्ड वाला, एक आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब एक एक इसका एग्जांपल भी लिखते हैं। इसका एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको बोलते हैं एथाइन, एथीन, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एथीन। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एथीन। और इसको बोलते हैं हम एल्काइन, सॉरी यहाँ पर क्या जाएगा आपका एथाइन, क्या जाएगा आपका एथाइन। आप बस इतनी याद रखिए, सिंगल बॉन्ड तो एल्कीन, सॉरी एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड तो आपका क्या होगा, एल्काइन। यहां पर आपकी किताब में फिलहाल इनके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुआ है। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हाइड्रोकार्बन। यहां पर भी हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में बात हुई है, तो आप लोग ध्यान से समझिए कि इसके वर्गीकरण के बारे में क्या बात हो रही है। यहां पर बताया कि हाइड्रोकार्बन आपके 2 प्रकार के होते हैं, तो खुली श्रृंखला वाले, एक होंगे बंद श्रृंखला वाले। अब जो आपके खुली श्रृंखला वाले हैं वो कैसे होंगे, और जो बंद श्रृंखला वाले होंगे वो कैसे होंगे, तो एक बार देख लेते हैं। जो आपकी खुली श्रृंखला वाले होंगे वे ज्यादातर आपके क्या होते हैं, एल्केन, एल्कीन, ये इसी टाइप के होते हैं। जैसे कि आपको बताऊं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके क्या होते हैं, रेखीय, जो रेखा में होते हैं। एक दूसरे होते हैं आपके शाखित, क्या होते हैं, शाखित, जिनमें शाखा होती है। जैसे मैं कहूँ कि ये आपका कोई कार्बन का पदार्थ है, जैसे भी हमने हाइड्रोजन वाला देखा, तो ये भी आपका क्या है, एक यौगिक है, सीधी चेन है। इसमें कैसी चेन है, सीधी, तो इसका मतलब रेखीय है। कैसा है, रेखीय। और अगर मैं शाखी की बात करूं, शाखी की मतलब ऐसी इसमें कंडीशन होगी, इसमें ऐसे कार्बन 2-4 साइड में लिखे होंगे, और ये भी आपका एक यौगिक होगा, तो ये आपका शाखित है। ये आपका खुली श्रृंखला वाला है क्योंकि सीधे चल रहे हैं। बंद श्रृंखला वाले में आपकी कैसी बात होगी, इसमें आपका बेंजीन टाइप का पदार्थ देखा जाएगा। जैसे कि आपका ये एक बेंजीन पदार्थ है, यहाँ पर कार्बन ऐसे लगे रहते हैं और हाइड्रोजन ऐसे इस पर सेटलमेंट होता है हाइड्रोजन का। तो आप देख रहे हैं कि ये बंद है, क्या है, बंद है। तो जो आपका बंद होगा उसको हम बंद श्रृंखला वाले बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बंद श्रृंखला वाले। ये से बहुत सारे पदार्थ आपको मिल जाएंगे, जैसे ऐसे भी, ये भी आपका एक बंद श्रृंखला वाला पदार्थ है। 3 कार्बन है और तीनों क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ओके, ये आपके बंद यौगिक हैं, बंद श्रृंखला वाले यौगिक हैं। ज्यादातर बंद श्रृंखला वाले यौगिक में बेंजीन के बारे में बात होती है। बेंजीन का फॉर्मूला आप लोग याद रखें, C6H6 होता है। क्या होता है, C6H6 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्रियात्मक समूह। यो 10th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी पेपर में पिछले साल भी पूछी गई थी। तो क्या होती है क्रियात्मक समूह, तो एक बार इसके बारे में ध्यान से देखते हैं। क्रियात्मक समूह, जो भी आपका कार्बनिक पदार्थ होता है, जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है, वो आपका 2 पदार्थ से, 2 चीजों से मिलकर बना होते हैं। उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, मूलक, दूसरा आपका होता है क्रियात्मक समूह। ध्यान दीजिए आप लोग, एक तो क्या होता है, मूलक होता है, दूसरा आपका होता है क्रियात्मक समूह।
मूलक आपका सभी में समान होता है, जो आपका बिल्कुल भी नहीं चेंज होता है, जबकि क्रियात्मक समूह आपका बार बार बदलता रहता है, जिसके कारण गुणों में परिवर्तन होते रहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आपका वो समूह जिसके कारण हाइड्रोकार्बन के गुणों में परिवर्तन हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। ध्यान दीजिए, आपका हाइड्रोकार्बन का वो समूह जिसके कारण हाइड्रोकार्बन के गुणों में विभिन्नता आ रही है, परिवर्तन हो रहे हैं, अलग अलग गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, वो आपका क्या होता है? क्रियात्मक समूह होता है। और जो आपका परिवर्तन नहीं कर रहा है वो आपका होता है मूलक। क्या होता है? मूलक। मूलक को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर को हम क्या लिख देते हैं? शॉर्ट में लिख देते हैं एल्किल। क्या लिख देते हैं? एल्किल। और क्रियात्मक समूह आपके अलग अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन से होते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो क्रियात्मक समूह आपका कौन सा होता है? जो आपका हाइड्रोकार्बन के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। आइए कुछ क्रियात्मक समूह के देखते हैं। आप लोग एक बात और याद रखिए, क्रियात्मक समूह को पर क्रियात्मक समूह के नाम से भी लिख देते हैं। किससे? पर क्रियात्मक समूह के नाम से भी पेपर में दे देते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, तो वो भी आपका क्या होता है? क्रियात्मक समूह ही होता है। आइए कुछ क्रियात्मक समूह देख लेते हैं। कुछ क्रियात्मक समूह हमारे सामने है, तो हमारे पास कौन कौन से हैं? जैसे कि हेलो। हेलो का मतलब हेलोजन। हेलोजन आपके कौन से होते हैं? क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है। ये सब आपके क्या है? हेलोजन है। और हेलोजन आपके, इन्हें हम इसे भी कर सकते हैं याद, फूल, कली, बहार, आई। तो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैसे भी याद करें तो आपको डायरेक्टली याद करने हैं। दूसरा आपका एल्कोहल। एल्कोहल को आप OH से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? OH से। और जो आपका एल्डिहाइड होता है उसको हम करते हैं CHO से प्रदर्शित। तो ये आपका CHO, चाहे ऐसे दिख रहा हो आपको, चाहे ऐसे दिख रहा हो, तो आपका कीटोन भी होता है। कीटोन को हम बीच में डबल बॉन्ड से प्रदर्शित कर देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका ऐसा होता है। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक हमारे पास इसमें COH होता है और डबल बॉन्ड O होते हैं। एस्टर आपका ऐसा होता है, और नाइट्रो आपका NO2 होता है, और एमीन आपका NH2 होता है। आपको ये सारे क्रियात्मक समूह याद करने हैं, और याद करने के बाद एक तालिका बनानी सीखनी है, और आपको अच्छे से इनकी तैयारी भी करनी है। ओके, क्योंकि ये बोर्ड्स में पेपर में आता रहता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके सगे संबंधियों में कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो हमारे स्पेशल बैच से जुड़ सकता है। वो भी स्पेशल मैंने इन्हीं के लिए, मैथ के लिए बनाया है। और वो चैनल है हमारा इश्ताक शाह मैथ्स एकेडमी। आप YouTube पर सर्च मार सकते हैं, और YouTube पर सर्च मार के उसको सब्सक्राइब करें, और उस पर वीडियो अपलोड हो रही है, उसको देखें, ताकि आपके मैथ्स की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। इसमें सिर्फ आपको कंपटीशन का मैथ पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू।